Hello guys, welcome back to the Strength for It. Hope you are doing well and making good investments. Suzlon Energy Limited मार्केट एक्सपर्ट्स का टारगेट जून के महीने में बुलिश थे, बट ये टारगेट्स अभी तक अचीव नहीं हुए हैं। चीजें क्या है सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड में और शेयर में पुल बैक क्यों बना, मार्केट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट का इस पर क्या ओपिनियन है, इन सब चीजों को यहाँ पर एक के बाद एक समझेंगे। लेकिन ESOP आपका बार बार एक सवाल आता है, यार कंपनी डिविडेंड क्यों नहीं दे रही? कंपनी डिविडेंड दे रही है भाई, कब मिलेगा डिविडेंड? डिविडेंड हम लोगों के लिए नहीं है, यानी कि हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए डिविडेंड नहीं है। डिविडेंड कंपनी ESOP यानी कि एम्प्लॉइज को दे रही है। इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो दे चुका हूं चैनल पर, प्लीज जाकर के देखना, सर्च करना चैनल पर ESOP सुज़लॉन, आपको आराम से वो वीडियो मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सोच रहे हो कि कंपनी डिविडेंड कब दे रही है, इन्वेस्टर्स को कब डिविडेंड मिलेगा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी रिटेल इन्वेस्टर्स को डिविडेंड नहीं दे रही है, ना ही किसी भी तरह के इन्वेस्टर को दे रही है, कंपनी सिर्फ एम्प्लॉइज को डिविडेंड दे रही है। ये अपडेट ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस कर रखी है। बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं। मार्केट एक्सपर्ट्स यहां पर क्या ओपिनियन दे रहे हैं, पुल बैक की कहानी शेयर के अंदर क्यों बनी, डिस्पाइट इसके कि कंपनी का फंडामेंटल वीक नहीं है भैया, कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, इसके बावजूद भी शेयर नीचे क्यों गिरा? इनफैक्ट सुज़लॉन की ऑर्डर बुक भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। ये दो चीजें अच्छी हैं। लेकिन पिछले महीने शेयर में कंपनी में क्या हुआ है, 170.1 मेगावाट का ऑर्डर फ्रॉम AM पाइन एनर्जी, देयर थर्ड इन अ रो, तीसरा लगातार प्रोजेक्ट कंपनी पे आया 170.1 मेगावाट का एमपेन एनर्जी की तरफ से। तीन पॉजिटिव चीज, इंस्टीट्यूशंस आर स्टिल सर्कलिंग टू, इंस्टीट्यूशंस भी बाइंग कर रहे हैं। मॉर्गन स्टेनली, गोल्डमैन सैक्स ने भी और म्यूचुअल फंड्स ने भी यहां पर खरीदारी करी। पांच बड़ी चीजें जून के एक ही महीने के अंदर। मतलब इतनी सब चीजें आने के बावजूद भी शेयर में क्यों बनी गिरावट? क्या एक रीजन ESOP है, जो कि Q4 के जस्ट बाद ही देखने को मिल गया, हाईएस्ट लेवल पे 72 76 के आसपास, जो भी अभी रिसेंट शेयर का हाई था वहीं पर ESOP देखने को मिल गया। मैंने ESOP की वीडियो में आपके साथ पास्ट पैटर्न भी डिस्कस किया कि किस तरह से जब जब कंपनी ESOP की अनाउंसमेंट कर रही है, शेयर में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। प्लीज जाकर के देखना, क्या ये भी एक रीजन हो सकता है? अभी तो पांच पॉजिटिव चीज आ गई, लेकिन मार्केट हमेशा अच्छा नहीं रहेगा शॉर्ट टर्म में, ये भी यहां पर स्टेटमेंट है। तो एक छोटा नेगेटिव पॉइंट यहां पर है, व्हाट वी आर सीइंग नाउ इज अ क्लासिक केस ऑफ बायर्स रनिंग आउट ऑफ मोमेंटम। अब भैया खरीदार जो है शेयर में मोमेंटम नहीं मिल रहा है, तो भैया अब अपना प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं, ये कहना है इस आर्टिकल अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट की तरफ से। ऑल्सो वर्थ नोटिंग, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हैव बीन लाइट, वॉल्यूम्स कम हो चुके हैं, दैट्स ऑफन अ रेड फ्लैग फॉर कंटिन्यूएशन मूव। लो वॉल्यूम कंटिन्यूएशन मूव का एक क्राइटेरिया होता है कि शेयर में मूव क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि लो वॉल्यूम है एंड टू द कंटिन्यूएशन ऑफ मूव, जो कि एक रेड फ्लैग है। विदाउट न्यू बाइंग पावर द रैली स्टोल्ड, बिना नए बायर के रैली आपको देखने को नहीं मिलेगी। और आपको एक चीज बहुत ध्यान से मालूम होगी, अगर आप चैनल पर रेगुलर हो, कि सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड में डेली बेसिस पर भैया 1.5 करोड़ सेलर आ रहे हैं। हर दिन 1.5 करोड़ 1 करोड़ सेलर सुज़लॉन में देखने को मिल रहे हैं। बायर कितने आते हैं? 44,80,000 के आज भी बायर, और 1.5 लाख से ज्यादा आज भी, 1.5 करोड़ से भी ज्यादा आज भी यहां पर सेलर है। 1,55,43,670। तो ये सेलिंग लगातार शेयर के अंदर है। अगर आप यहां पर देख रहे हो चैनल पर रेगुलर, अगर आप हो, अगर चैनल पर रेगुलर भी नहीं हो और अगर आप इन्वेस्टेड हो और बार बार क्यूरियस रहते हो, तो एटलीस्ट NSE का डाटा तो आप देख ही रहे होगे, उतना तो आपको पता लग ही गया होगा। अब मोतीलाल ओसवाल ने यहां पर टारगेट दिया था 70 रुपए का। हमारे पास और भी मार्केट एक्सपर्ट्स आए थे मार्केट के अंदर सुज़लॉन के टारगेट को लेकर के कि 80 रुपए का भी टारगेट है, बट शेयर वहां पर डिक्लाइन कर गया सीधा 62 रुपए के पास में। ऐसे में अगर आपने खरीदा है मोतीलाल ओसवाल या फिर किसी भी एक्सपर्ट्स की बाइंग रेटिंग को देखते हुए, कहीं ना कहीं आप नुकसान में आ चुके हो। बाइंग की रेटिंग यहां पर थी, बट अभी शेयर यहां पर उठ नहीं रहा है। सो अब आते हैं स्टॉक के चार्ट पैटर्न पे। बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, खरीदना या बेचना आपकी जिम्मेदारी, आपका पैसा। आज शेयर क्या कर रहा है, हम डिस्कस कर रहे थे यहां पर रेजिस्टेंस जोन 66 से लेकर के 68 रुपीज, ये आपका रेजिस्टेंस जोन है। मैंने कल के दिन आपके साथ पास्ट पैटर्न भी डिस्कस किया था, किस तरह से 2024 में शेयर इसी जोन पर रिस्ट्रिक्ट हुआ था, उसके बाद में एक हैंगिंग सपोर्ट बनाते हुए वापस से तेजी बनी थी। अब शेयर 66 और 68 पर रेजिस्ट कर रहा है। कल की सेशन की कैंडल पर सेल था, परसों भी सेलिंग थी,
उसके अगले सेशन में अगर आप देखोगे यहां पर आपको बुलिश कैंडल दिखी थी। क्यों? क्योंकि शेयर ने येलो क्रॉसओवर के पास टच कर दिया था, तो यहां शेयर मोमेंटम बना करके आ गया। लेकिन अब रेजिस्टेंस जोन है तो शेयर में लगातार सेलिंग आ रही है, कल भी सेलिंग थी। येलो क्रॉसओवर 65.54 रुपीज का है, 65 रुपए 54 पैसे का आपका येलो क्रॉसओवर है। अगर शेयर इस येलो क्रॉसओवर को भी ब्रेक डाउन कर देता है, इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक डाउन करने के बाद में, तो शेयर में कहीं ना कहीं आप फिर से आ सकते हो 62 रुपीज से लेकर के 64 रुपीज पे। 2024 के अंदर भी सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस थे और फ्रीक्वेंट सपोर्ट्स थे, तो एक एक लेवल आपको पता होना चाहिए। जैसे 68, 66, अगला लेवल येलो क्रॉसओवर 65.54, अगले सपोर्ट लेवल 62 से 64। एक एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी लेवल पर स्टॉक यहां पर डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न बना रहा है, तो किसी लेवल पर स्टॉक यहां पर अपवर्ड वेजेस पैटर्न बना सकता है। यहां पे देखो, किसी लेवल पर स्टॉक यहां अपवर्ड वेजेस पैटर्न बना सकता है। मैं आपके सामने एक बार ड्रॉ कर देता हूं कि अपवर्ड वेजेस पैटर्न आपका किस तरीके से बन सकता है। ठीक है, तो अगर आप यहां पे चार्ट को देखोगे तो यहां आपको कहीं ना कहीं 64, 62 का जो आपका मार्क है, यहां कहीं ना कहीं आपको एक अपवर्ड वेजेस पैटर्न वाली कंडीशन बन रही है। तो आपको क्या करना है कि अगर शेयर 66 और 68 ये रेजिस्टेंस ब्रेक डाउन कर रहा है, तो नेक्स्ट सपोर्ट येलो क्रॉसओवर के अकॉर्डिंग बॉलिंजर बैंड का 65.54 है। उसके बाद अगर ये भी ब्रेक डाउन होता है तो आपका यहां पर 64 का जो ट्रेंड है अपवर्ड वेजेस पैटर्न के अकॉर्डिंग ये भी ब्रेक डाउन होता है तो 62 रुपीज। ये सारे आपके लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 68, 66, 65.54, 64 और 62, यानी कि ये पूरा ही जोन आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वापस आते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट यहां पर क्या ओपिनियन दे रहे थे, इधर आओ। तो जुलाई के महीने में क्या पॉसिबिलिटीज है? करंट प्राइस 66 के पास था, अभी शेयर वहां से नीचे है। इमीडिएट रेजिस्टेंस शेयर का 67.50, लगभग 68 के पास ही है। और उसके बाद 73.02, जहां पर क्वार्टर 4 के बाद में शेयर का प्राइस जाता देखने को आसपास वहां पे मिला। सपोर्ट लेवल्स वहीं आता है 66 के पास में, 65.71 का होल्डिंग फॉर नाउ यहां पर बताया जा रहा है कि ये आपका सपोर्ट है। उसके बाद आता है 61 और 53.89, यानी कि मार्केट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट के अकॉर्डिंग भी शेयर की जो अभी रेंज है 60s पर बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, खरीदना या बेचना आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, आपका पैसा है, ठीक है। वॉल्यूम अभी यहां पर विजिबल नहीं है, तो आज के दिन कितना डिलीवरी चल रहा है अभी 67.97 का, यानी कि गिरता हुआ वॉल्यूम अगर आप बेसिकली देखोगे, अभी ट्रेडेड वॉल्यूम 289.57 लाख का है, गिरता हुआ वॉल्यूम है, बट डिलीवरीज अगर यहां पर इंक्रीज होती है, मतलब लार्ज एंटिटीज कहीं ना कहीं एंटर कर रही है। 1.5 करोड़ सेलर कम नहीं होते, बहुत ज्यादा, और ये लगातार बढ़ रहे हैं पिछले काफी सेशन से। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मिलता है अगले वीडियो में।